गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सनोबर है। आज मैं प्री प्राइमरी बच्चों के साथ क्रिया सत्र 10 शुरू करूंगी। आज की गतिविधि है पठन क्रिया। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पुस्तक पठन के लिए प्रेरित करना और उनके पठन कौशल और अवलोकन शक्ति का विकास करना। बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज ये क्या है? पुस्तक में कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आज अपन किसान की चतुराई पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं सुनाती हूँ, ठीक है आपको पढ़ के। किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से भालू आया, ठीक है? भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी। भालू ने क्या कहा? जमीन के ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की मेरी, ठीक है? किसान ने आलू बो दिए। फसल आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार जमीन के ऊपर की फसल मेरी और जमीन के ऊपर की फसल तुम्हारी। किसान ने गेहूं बो दिए। किसान ने क्या बोया फिर तुम्हारा? गेहूं। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली खाली जड़। भालू खींच कर रह गया। क्या मिली भालू को? नीचे की जड़। और किसान को क्या मिला? ऊपर के गेहूं। बोल। इस बार भालू ने किसान को मजा चखाना चाहा। उसने किसान से कहा, जमीन के सबसे ऊपर और नीचे की फसल मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। किसान ने क्या लगाया इस बार? गन्ने। हाँ। फसल आई तो भालू को मिले पत्ते। क्या मिले भालू को? पत्ते। और जड़। भालू का सर चकरा गया। क्या हो गया? चकरा गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब स्टार्टिंग में इसने फसल बोई थी किसकी? आलू की, तो जो ऊपर का हिस्सा था वो किसने लिया? भालू ने। और जो नीचे के हिस्से में आए थे आलू, तो वो किसने लिए थे? किसान नहीं होता, ये होता है किसान। ठीक है। जब दूसरी बार इसने फसल बोई, जब क्या बोई थी? गेहूं। तो फिर इसने क्या नाम है, भालू ने इसे क्या कहा? नीचे की फसल मेरी और ऊपर की किसान की, ठीक है? तो इसने गेहूं बोए, तो फिर है ना भालूवट में क्या है? नीचे की जड़। और ऊपर का गेहूं किसके वट में आया? किसान की। वेरी गुड। अब अपन एक और नई कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? मजा आया आपको इसमें? हाँ। अब अपन पढ़ेंगे विकास की दादी। क्या पढ़ेंगे? विकास की दादी। ठीक है, अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। विकास की दादी हमेशा गर्मी के दिनों में ही विकास के यहाँ आती थी। विकास की दादी कब आती थी विकास के घर? गर्मियों में, ठीक है? वो ऐसी जगह रहती थी जहाँ ठंड नहीं थी। कैसी जगह रहती थी वो? ठंड नहीं थी, जहाँ पर ठंड नहीं थी, ठीक है? उनको ठंड जरा भी पसंद नहीं थी। उनको बहुत ठंड लगती थी। ठंड में उनसे उठा बैठा नहीं जाता। उनके घुटने भी दुखते थे। विकास ने उनके लिए रुई की एक रजाई बनवाई। रजाई से दादी को आराम मिला। रजाई से क्या मिला? आराम। अच्छा, आपको मजा आया इसमें? हाँ। ठीक है। किसकी दादी है ये? विकास की दादी। विकास ने क्या बनाया अपनी दादी के लिए? ठंड से बचने के लिए? वेरी गुड। इस पठन क्रिया में बच्चों को बहुत मजा आया। बच्चों ने कहानी सुनी और बड़ी रुचि ली इसमें। और
इस गतिविधि को करने में मुझे 30 से 35 मिनट का समय लगा।